आप किसी को मान लीजिए, आप उसकी 29 दिन खूब सेवा करो और 30वें दिन जब वो जाने लगे तो आप उसे एक चांटा दो, एक थप्पड़ लगाओ उसे। अब व्यक्ति को क्या याद रहेगा? आपके 29 दिन की खूब सेवा भाव, आपने समर्पण के साथ उस मेहमान की सेवा की, खूब उसकी आव भगत की, आतिथ्य किया, और 30वें दिन आपने उसको कुछ बुरा कह दिया या एक थप्पड़ भी लगा दिया, तो क्या याद रखेगा? आपकी सेवा? नहीं ना। अब भले उसकी गलती हो, कोई बात हो, लेकिन वो थप्पड़ याद रखेगा, आपकी सेवा याद नहीं रखेगा। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, कोई मेरा होकर तो देखे, कोई मेरा बनकर तो देखे। इस संसार में अपनों के लिए कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से दुखी हो ही जाता है, चाहते हुए ना जाने में, अनजाने में किसी ना किसी प्रकार से दुख पहुंच ही जाता है। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, जो भक्त भगवान से जुड़ जाता है, भगवान उसको कभी दुखी नहीं करते, अपितु वो कार्य करते हैं जिससे भक्त को प्रसन्नता होती है। इसलिए सभी में सुखी वो है जो भगवान का हो चुका है। तो नरसिंह जी ने जब गाली दी तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, अरे भक्त, जब तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो, जब मैं उसे स्वीकारता हूं, तो कभी कभी मेरा भक्त मुझे गाली भी दे दे, कुछ भी कर दे, वो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। संसार ऐसा नहीं है। संसार आप में यदि अच्छाइयां हैं तो आपको स्वीकार करेगा, लेकिन आप में एक भी दुर्गुण दिख जाए तो आपको त्याग देता है, आपको स्वीकार नहीं करता है। ये संसार आपके सद्गुण हैं, आप में अच्छाइयां हैं तो आप उसके हो, आपको स्वीकार कर लेगा। आप में विभिन्नताएं हैं तो आपको स्वीकार कर लेगा। लेकिन कहीं अवगुण हुए, दोष हुए, कमियां हुई, तो इस संसार आपको कमियों के साथ स्वीकार नहीं करता। यहां व्यक्ति को परफेक्ट चाहिए, और इस संसार में परफेक्ट कोई भी नहीं है, पूर्ण कोई भी नहीं है। सब में किसी न किसी प्रकार की कमियां हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम। लेकिन ये संसार के मनुष्य सभी क्या चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो पूर्ण हो, सब कुछ अच्छा करने वाला हो, सद्गुणों से युक्त व्यक्ति हमारा हो। तो दुर्गुणी कहां जाएगा, दोषपूर्ण कहां जाएगा? भगवान हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार लेते हैं, हमें दोषों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। और हम में कितनी कमी है कि जो हमें कमियों के सहित स्वीकार ले, उस परमात्मा से तो हम दूर हैं, और जो हमें झटक देता है, हम उस संसार के करीब होते जाते हैं। संसार में हमारा कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन हमारा जुड़ाव परमात्मा से होना चाहिए। उसी प्रकार भगवान स्वीकारते हैं, भगवान आते हैं। कर्माबाई ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, भोग लगाया, उनका स्वीकार किया। ऐसी भक्ति की उन्होंने, आए, भगवान को आना पड़ा। ये कहना गलत है कि वो मिलता नहीं। भक्त भक्ति करे तो उसे परमात्मा मिलता है। यदि लोग कहें कि परमात्मा तो मिलना बहुत दुर्लभ है, कोई कहे कि उसका मिलना कठिन है, नहीं, ये कहना गलत है कि वो मिलता नहीं है, बल्कि उसको पाने की हद तक कोई जाता नहीं है। उसको पाने की हद तक कोई जाता नहीं है। परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन आपकी भक्ति उस ऊंचाई तक पहुंची तो होनी चाहिए, उस आप स्थिति तक तो पहुंचिए। परमात्मा तो हाथ फैलाए आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं कि मेरा भक्त मेरी ओर आए तो सही, एक बार आकर तो देखो। भगवान तो बाहें फैलाए हम सबका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।
लेकिन हम में कमी है कि हम उन तक पहुंच नहीं रहे हैं, हम उनके समीप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अब देखिए, भगवान कहते हैं तांस तथैव भजाम्य हम। गीता में भगवान ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। मेरा भक्त मेरे लिए रोता है तो मैं भी अपने भक्त के लिए रोता हूं। कोई मेरा भक्त मेरे लिए भूखा रहकर मेरी भक्ति करता है तो मैं भी उसके लिए उसी प्रकार रहता हूं। तांस तथैव भजाम्य हम। जिस प्रकार मेरा भक्त मुझे स्मरण करता है, जिस प्रकार वो मुझे भजता है, उसी भांति मैं भी अपने भक्त का स्मरण करता हूं, उसको भजता हूं। और ऐसा भक्त जब मेरी शरण में आ जाता है तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका सब कुछ वहन करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। अब तो उसके सुख दुख का साथी बन जाता हो, उसके प्रत्येक कार्य में मेरी क्रिया होती है। लेकिन हम शरण में जाएं तो इस भौतिक संसार में, इस चमक धमक में, इस बाह्य आवरण में हम इतने खोए हैं कि हम परमात्मा से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन से खंडित होती जा रही है। जब आप परमात्मा के समीप बढ़ेंगे, परमात्मा तो हमारे लिए है ही, और जब आप अपने मन में परमात्मा को बसा लोगे तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। आप देखें कि जिस प्रकार भक्त भगवान को भजता है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को भजते हैं।